अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं हूं आपके होस्ट सना मुख्तार और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ना सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग है बल्कि वक्त की ज़रूरत भी है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। The next cable which we are going to discuss is the कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल जो है वो देख सकते हैं कि टीवी में, टेलीफोन वायर्स में यूज़ हो रही है और हम देखते हैं कि जो केबल की वायर स्पेशली जो हमारे टीवी सेट्स तक आ रही है वो बेसिकली जो है वो कोएक्सियल केबल की फॉर्म है। यहाँ अगर हम बात करें कि जो कोएक्सियल केबल के फीचर्स के हवाले से, तो डेफिनेटली इट्स ऑफ हाई क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू दी ट्विस्टेड पेयर केबल और इसीलिए इट्स लेस वनरेबल टू दी इंटरफेरेंस फैक्टर। और यहाँ पे अगर हम फ्रिक्वेंसी को भी देखें कोएक्सियल केबल के हवाले से, तो इट कैरीज मच हायर फ्रिक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू दी ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आसान है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं है, हायर फ्रिक्वेंसी देती है एज़ कम्पेयर टू दी ट्विस्टेड पेयर। तो मेरे लिहाज से अगर बात की जाए तो कोएक्सियल केबल इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू दी ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ हम थर्ड टाइप को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे एंड इट्स दी मोस्ट मेजर कम्युनिकेशन टाइप जो कि आजकल यूज़ हो रहा है मीडियम कम्युनिकेशन के लिए। तो चलें बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा मीडियम है कम्युनिकेशन का जिसमें हम देख सकते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो टेलीफोन वायर्स बिछाई गई वो जो थी वो कोएक्सियल केबल वायर्स थी और अब जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम को शिफ्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स दी ऑप्टिकल फाइबर। और बहुत सारे एरियाज़ में पाकिस्तान में जो है ये कन्वर्जन हो गई है और बहुत सारे एरियाज़ में इन प्रोसेस है। अब बात ये पैदा होती है कि क्यों हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कोएक्सियल टू दी फाइबर ऑप्टिक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें मजबूर करते हैं कि हम इस मीडियम के ऊपर अब ट्रांसमिशन जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ मीडियम, अ वेरी थिन, स्लिम एंड फ्लेक्सिबल मीडियम है जिसमें कम्युनिकेशन हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दी ट्विस्टेड पेयर केबल और दी कोएक्सियल केबल। यहाँ पे अटेनुएशन का फैक्टर अगर हम डिस्कस करें तो वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट केबल्स हमने डिस्कस की, और स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। अब देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस मैकेनिज़्म के ऊपर काम करती है और कैसे जो है वो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस चलता है। सो जो फाइबर ऑप्टिक है वो बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर कम्युनिकेशन होती है। यानी जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केबल के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दाखिल होता है तो इट कीप्स ऑन रिफ्लेक्टिंग, जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड है वो काफ़ी जो है वो हाई रहती है और वो लाइट रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को फॉलो करते हुए जो डाटा है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीविंग डिवाइस। जी व्यूअर्स, तो यहाँ हमने डिस्कस किया गाइडेड मीडिया को, यानी वाइड मीडियम को डिस्कस किया और हमने देखा कि ट्विस्टेड पेयर कैसे काम करती है, कोएक्सियल कैसे काम करती है और फाइबर ऑप्टिक जो है वो कैसे उसमें कम्युनिकेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। अब यहाँ हम अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारा वायरलेस मीडियम है या अनगाइडेड मीडियम जो है वो किस तरह जो है वो काम कर रहा है। सो सबसे पहले तो अनगाइडेड जब हम बात करते हैं या वायरलेस बात करते हैं, इसका मतलब है कोई वायर को डेडिकेटेड पाथ मौजूद नहीं है। और जब डेडिकेटेड पाथ मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ लेस सिक्योर कम्युनिकेशन। यानी जब आपका जो मीडियम है वो सिर्फ एक एयर जो है वो मीडियम है और कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, कोई कवर नहीं है, कोई शील्ड नहीं है, कोई डिफाइंड पाथ नहीं है जिस पे ट्रैवल करना है, तो मल्टी पाथ इंटरफेरेंस का सामना है आपके सिग्नल को और हवा में उसने ट्रैवल करना है। तो
ना सिर्फ उसको ट्रैवल कराने के लिए जो कॉस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि जो इंटरफेरेंस फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इन तमाम को कवर करने के लिए जब हम इन तमाम फैक्टर को कवर करते हैं तो जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी डेफिनेटली राइज हो जाता है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि इट्स बेसिकली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड द क्वालिटी। तो जब भी आप क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट खुद ब खुद बढ़ेगी, और अगर आप क्वालिटी को कम करना चाहेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ज़रूर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे वायरलेस मीडियम को या अनगाइडेड मीडियम को, और उसमें मज़ीद देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो हैं, जिस तरह हम अपने रेडियो के ऊपर जितनी भी जो ब्रॉडकास्ट होती है ट्रांसमिशन उसको सुनते हैं, तो एएम और एफएम जो है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो वो शामिल है रेडियो वेव्स के अंदर। और अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो जो रेडियो वेव्स का जो सिग्नल होता है इट्स एन ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल। अब ओमनी से मुराद है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, यानी जब अगर हम एंटीना की बात करती हूँ तो एंटीना जब रेडिएट करता है किसी भी सिग्नल को तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इक्वल होती है इन ऑल दी डायरेक्शन, इसीलिए उस सिग्नल को हम ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल जो है वो कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एएम और एफएम जो प्रोड्यूस करता है वो आपके रेडियो वेव्स में शामिल है। अच्छा, रेडियो वेव्स की जो एक ख़ासियत है वो ये है कि हम देखते हैं कि जब रेडियो स्टेशन के ऊपर से जो रेडिएशन हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है, तो आपके घरों के अंदर तक वो ट्रांसमिशन आपके रेडियो के ऊपर आपको रिसीव होती है। सो जो ख़ासियत है वो उसकी ये है कि वो बिल्डिंग्स को, हर्डल्स को, एब्स्टिकल्स को पेनिट्रेट कर सकता है और आसानी से पास होके और जो आपका रिसीवर एंटीना है उस तक पहुंच सकता है, या आपके रेडियो जो घर में मौजूद है उस तक जो सिग्नल है वो आसानी से पहुंच जाता है। यहाँ पे एंटीना की अलाइनमेंट को अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमें एंटीना अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसमिटिंग एंटीने के साथ, और क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल है तो ख़ुद ब खुद ट्रैवल करता है एयर के मीडियम में, और वो रिसीविंग एंड पे यानी आपके रेडियो स्टेशन जो आपके रेडियो सेट्स हैं घरों के अंदर, आप तक उसकी ट्रांसमिशन जो है वो बआसानी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ मैं फ्रिक्वेंसी को ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, क्या फ्रिक्वेंसी रेंज है रेडियो वेव की। तो रेडियो वेव की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है इट्स क्वाइट अ लो फ्रिक्वेंसी जिसको ये जिस पे ऑपरेट करता है। तो 3 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी है जो कि रेडियो वेव्स जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। और अगर हम इंटरफेरेंस के हवाले से भी देखें तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब मीडियम एयर है और तमाम डायरेक्शन में उसने ट्रैवल करना है तो कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, उसको नहीं पता कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना। और डेफिनेटली जब उसने तमाम डायरेक्शन में मूव ऑन करना है तो उसको जो इंटरफेरेंस फैक्टर है वो भी ज़्यादा मिलता है, हर्डल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन क्योंकि रेडियो वेव की जो ख़ासियत है वो यही है कि वो जो एब्स्टिकल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, वॉल्स हैं, उनको पेनिट्रेट कर जाती है, और यही वजह है कि ट्रांसमिशन हम घर बैठे जो है हमारे रेडियो सेट्स पे रिसीव हो सकती है। द नेक्स्ट type of wireless communication which we are going to discuss is the microwave signals। और microwave signals की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं फ्रिक्वेंसी को यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी, और हम देख रहे हैं अपने स्लाइड के अंदर भी कि जो फ्रिक्वेंसी है माइक्रोवेव जिसके ऊपर ऑपरेट करता है इज़ फ्रॉम 1 गीगा हर्ट्ज़ टू 300 गीगा हर्ट्ज़, यानी जहाँ रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी ख़त्म होती है वहाँ से जो है वो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी शुरू होती है। तो काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करता है। और जितनी मोबाइल कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो सिग्नल जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं इट्स बेसिकली माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी से यू कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विद इन नो टाइम। और जो मेन कंसर्न है माइक्रोवेव के हवाले से वो ये है कि जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीनाज हैं दे नीड टू बी अलाइन विद ईच अदर, यानी अलाइनमेंट जो है वो उनकी बेहद ज़रूरी है, और तभी जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो अकर हो सकती है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो है उस पर काम फिर नहीं करेगी। माइक्रोवेव को
फर्दर उसकी जो डिवीज़न है वो दो टाइप्स में है। वन इज़ दी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड अदर इज़ दी सैटेलाइट माइक्रोवेव। तो यहाँ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव जिस तरह टेरेस्ट्रियल से नाम से ज़ाहिर है कि बेसिकली जो अर्थ स्टेशन हैं, जो कि ज़मीन के ऊपर जो स्टेशन लगे हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनकी बात हो रही है। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो एंटीना है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव का, इट्स बेसिकली अ पैराबोलिक डिश टाइप एंटीना, और उसकी जो शेप है वो कुछ पैराबोलिक होती है, और जो बीम निकलती है उस एंटीने के अंदर से वो एक फोकस्ड बीम होती है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी है विद द रिसीविंग एंड, अदरवाइज़ जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वेव्स जो हैं वो बेंड नहीं हो सकती, और इसलिए हम कहते हैं कि लाइन ऑफ साइट जो है वो होना ज़रूरी है फ्रॉम दी सेंडर डिवाइस टू दी रिसीविंग डिवाइस। अब यहाँ अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो डेफिनेटली जो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी है वो वैसे ही हाई है, और अगर हम हायर फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर काम करते हैं तो हम ज़्यादा डाटा जो है वो एक टाइम पे शेयर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। द अदर टाइप ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज़ दी सैटेलाइट माइक्रोवेव, और सैटेलाइट माइक्रोवेव जो है वो बेसिकली हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट लगा हुआ है जिसको अर्थ स्टेशन जो है वो सिग्नल पास ऑन कर रही है, तो सैटेलाइट का काम क्या है? सैटेलाइट बेसिकली वर्क्स एज अ रिले। अब रिले जो है वो काम करता है एज अ रिपीटर, यानी आपके जो सिग्नल रिसीव होता है उसको रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करता है एंड देन इट अगेंस्ट ट्रांसमिट टू दी अदर डिवाइसेस। इस तरह जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं होती ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइक्रोवेव है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। और इसी जो टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है वो बेसिकली जो है वो इट्स पार्ट ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। यहाँ आपको फिगर में जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एक डायग्राम नज़र आ रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक अर्थ स्टेशन है विच एक्ट्स एज अ ट्रांसमीटर, और एक सैटेलाइट एंटीना है या सैटेलाइट स्टेशन है जो कि एज अ रिपीटर काम कर रहा है, और वो सिग्नल को रिसीव करके उसको एम्पलीफाई करके अगेन ट्रांसमिट कर रहा है टू दी एंड डिवाइस जो कि दोबारा अर्थ के ऊपर ही मौजूद है, और अर्थ स्टेशन जो है वो उसको रिसीव कर रहा है एंड देन इट ब्रॉडकास्ट टू दी टीवी स्टेशन या जहाँ भी आपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। नेक्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन की एग्जांपल हो, यानी एक डिवाइस जो है वो सेंडर डिवाइस है एंड देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस जो कि रिसीव कर रही। तो मैंने कहा कि अगर हम टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस जो कि रिसीविंग एंड के ऊपर है, और ब्रॉडकास्ट जो है वो सिर्फ एक साइड से हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर जो है वो अपना सिग्नल जो है वो सैटेलाइट एंटीना को भेज रहा है, वो सैटेलाइट एंटीना उसको एम्पलीफाई कर रहा है और उसको दोबारा जो है वो रीसेंड कर रहा है विद आफ्टर एम्पलीफिकेशन टू दी मल्टीपल अदर डिवाइसेस जो कि अगेन जो हैं वो अर्थ स्टेशन हो सकते हैं, और उनको जो है वो सिग्नल जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है जो भी सेंडर डिवाइस ने उसको ट्रांसमिट किया है। Another type of wireless communication is the infrared कम्युनिकेशन, और इंफ्रारेड जो है वो बेसिकली हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अब जो है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक डोंगल है और ये भी जो है वो काम करती है ऑन इंफ्रारेड, और इस तरह आपके घरों पे जो टीवी रिमोट्स हैं, एसी रिमोट्स हैं, आजकल फ़ैन और लाइट्स को भी ऑटोमेट किया जा रहा है, तो उसके रिमोट्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उनको ऑपरेट करने के लिए वो इंफ्रारेड है। अब इंफ्रारेड की जो फ्रिक्वेंसी है अगर हम उसकी बात करें तो इट वर्क्स on a very high frequency and the range is from 300 gigahertz to 400 terahertz तक। आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर ये ऑपरेट करती है। लेकिन जो एक फैक्टर है कम्युनिकेशन का इंफ्रारेड के हवाले से वो ये है कि इट कैन नॉट पास दी एब्स्टिकल्स, या किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को ये पास नहीं कर सकती। यानी अगर कोई बिल्डिंग है, कोई वॉल है, कोई और चीज़ है बीच में, तो वो उसको पास ऑन नहीं करती, डोर्स को पास ऑन नहीं करती। इसीलिए जो इसकी कम्युनिकेशन का जो एरिया है इट्स कन्फाइंड टू अ स्मॉल रूम और वन रूम हम कह सकते हैं, क्योंकि वॉल से पेनिट्रेट नहीं करती तो एक रूम तक कन्फाइंड रह सकती है। इसके आगे जो है वो इंफ्रारेड काम नहीं करती।
हमने बात की कम्युनिकेशन की कि डाटा कैसे कम्युनिकेट होता है फ्रॉम दी सेंडर टू दी रिसीविंग डिवाइसेस। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन का, उसको भी डिस्कस करना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है उसको अंडरस्टैंड करना कि वो कैसे काम करता है। सो दी बेसिक फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ दी एंटीना विच रेडिएट्स और ट्रांसमिट्स दी सिग्नल एंड डेफिनेटली इट्स ऑल्सो एक्सेप्ट दी सिग्नल। अब जो हमारा जो एंटीना है वो है क्या चीज़? एंटीना बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ना सिर्फ रेडिएट कर सकता है बल्कि उसको कलेक्ट भी कर सकता है। यानी हम कहते हैं कि एंटीना ट्रांसमिट भी कर सकता है, ट्रांसमिटर हो सकता है, सेंडर हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है, और इसी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो टेक प्लेस करती है बिकॉज ऑफ दी एंटीना। सो एंटीना इज़ दी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ एंटीना हो सकते हैं। मैं जनरली डिस्कस कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप इनटू एंटीनाज, लेकिन जनरली अगर हम डिस्कस करें तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एंटीनाज, और वन इज़ दी आइसोट्रोपिक एंटीना एंड अदर इज़ दी डायरेक्शनल एंटीना। आइसोट्रोपिक एंटीना जो है वो बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को कहा जाता है, यानी ऐसा एंटीना जो कि अपनी जो वेव है वो जब रेडिएट करता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो तमाम डायरेक्शन में एक सी होती है, जबकि जो डायरेक्शनल एंटीना है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी ख़ास डायरेक्शन के अंदर जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बाकी डायरेक्शन में जो उसकी स्ट्रेंथ है वो नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की, जिस तरह मैंने बात की, तो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीना हम यूज़ करेंगे इट्स एन आइसोट्रोपिक एंटीना। और अगर हम बात करें ऐसे एरियाज़ की, फॉर एग्जांपल मोबाइल कम्युनिकेशन को देख लेते हैं तो कुछ एरियाज़ में जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल दूसरी साइड पे पॉपुलेशन नहीं है, तो अब वहाँ कम्युनिकेशन अगर हमें करनी है तो अगर हम वहाँ पे आइसोट्रोपिक एंटीना जो है वो यूज़ करते हैं, तो आइसोट्रोपिक एंटीना जब क्योंकि तमाम डायरेक्शन में एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ ऑपरेट कर रहा होगा, तो आप देख रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन इस साइड के ऊपर है तो चले यहाँ तो आपको सिग्नल मिल रहा है, लेकिन जो बाकी 3 साइड्स हैं एंटीना की, तो वहाँ पे जो सिग्नल है वो फ्रिक्वेंसी लॉस हो रही है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम वहाँ पे जो है वो आइसोट्रोपिक एंटीना का इस्तेमाल करें। यही वजह है कि डायरेक्शनल एंटीनास जो हैं वो बनाए गए ताकि जो तमाम की तमाम सिग्नल स्ट्रेंथ है वो अगर एक डायरेक्शन में आएगी तो डेफिनेटली जो डाटा रेट है उसका वो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी स्पीड के ऊपर हो सकती है। यहाँ मैं आपको फिगर दिखाती चलूँ और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आइसोट्रोपिक एंटीना में और डायरेक्शनल एंटीने में क्या फ़र्क है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हैं कि जो बी है इट्स बेसिकली एन आइसोट्रोपिक एंटीना, और आप देख रहे हैं कि तमाम डायरेक्शन में जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो सेम है, जबकि जो ए है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल एंटीना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ फ़िलहाल जो एंटीना है वो 2 डायरेक्शन में जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है और बाकी 2 डायरेक्शन जो हैं उसमें सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो नील है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ अगर सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाए तो उससे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है या कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है, इफ़ेक्टिव हो सकती है और डाटा रेट जो है वो हमें अच्छा मिल सकता है अगर हम डायरेक्शनल एंटीना को यूज़ करें इफ़ the population is only at one side of the antenna और बाकी साइड्स के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन नहीं है या रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि यहाँ डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि वायरलेस प्रोपगेशन होती जो है वो किस तरह प्रोपगेट करता है सिग्नल। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोपगेशन, यानी 3 मोड्स हम कह सकते हैं प्रोपगेशन के हैं। नंबर 1 इज़ दी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, नंबर 2 इज़ दी स्काई वेव प्रोपगेशन एंड अदर इज़ दी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ देखते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है और जो हमारा जो सिग्नल है वो किस तरह ट्रैवल करता है। अगर सबसे पहले देख लेते हैं ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन को, तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में जो सिग्नल है वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करता है वाइल ट्रांसमिटिंग फ्रॉम सेंडर टू द रिसीविंग डिवाइसेस, और जो फ्रिक्वेंसी जो है
ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो इट्स अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है। और इसकी एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो जो AM रेडियो वेव्स हैं दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। जबकि अगर मैं स्काई वेव कम्युनिकेशन की बात करूं तो स्काई वेव नाम से जाहिर है कि कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जो कि ग्राउंड लेवल से थोड़ी ऊपर है। तो यहाँ जो स्काई वेव कम्युनिकेशन है बेसिकली वह जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है फ्रॉम द आयनोस्फेयर एंड देन इट हिट्स द अर्थ देन गो बैक टू अर्थ। तो रिफ्लेक्शन का ये जो फिनोमेना है फ्रॉम द आयनोस्फेयर ये जो है वो कंटिन्यू करता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर एंड देन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। और स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए डेफिनेटली जो फ्रिक्वेंसी है उसकी जो नीड है फ्रिक्वेंसी की वो हाई है एज़ कम्पेयर दी ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे लाइन ऑफ साइट की विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ प्रोपोगेशन मोड। और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो एंटीनाज हैं उनको दे नीड टू अलाइन विद ईच अदर और उनकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर द ट्रांसमिशन। और फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो इट ऑपरेट्स अबव 30 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ऑपरेट करता है। यहाँ मैं आपको फिगर दिखाती चलूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो सबसे पहली जो फिगर है मेरे पास वो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन की है और आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है और एक रिसीविंग एंटीना है और जो सिग्नल है वो दोनों एंटीनाज ना तो अलाइन हैं एक दूसरे के साथ बल्कि डिफरेंट जगहों के ऊपर प्लेस्ड हैं। और जो सिग्नल है वो कर्वेचर को फॉलो करते हुए अर्थ के जो है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू दी रिसीविंग एंटीना। और यहाँ जो डेफिनेटली जो फ्रिक्वेंसी है इट्स बिलो 2 मेगाहर्ट्ज़। अब बात कर लेते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन की। तो आप देख सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो एक लेयर होती है विच इज़ द आयनोस्फेयर लेयर। तो जो सिग्नल है वो ट्रांसमिटिंग एंटीने से टकरा रहा है आयनोस्फेयर के साथ एंड देन इट हिट्स टू द ग्राउंड एंड देन अगेन इट हिट्स टू द आयनोस्फेयर। तो ये रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है आयनोस्फेयर से एक सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करता है एंड देन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंड टू द रिसीविंग एंड। और डेफिनेटली जो इसकी जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर फ्रिक्वेंसी required है। So the frequency ranges from 2 megahertz to 30 megahertz and the last one is the line of sight propagation। आप देख सकते हैं फिगर के अंदर यहाँ पे कि दो जो एंटीनाज हैं दे आर अलाइंड विद ईच अदर लाइन ऑफ साइट में मौजूद हैं यानी सेंडर और रिसीवर जो है वो एक दूसरे को आप यूँ कह लें कि देख सकता है और इसीलिए जो है वो प्रोपोगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अदरवाइज़ लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती अगर एंटीनाज अलाइंड नहीं हों एंड द फ्रिक्वेंसी इज़ डेफिनेटली अबव 30 मेगाहर्ट्ज़। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया डाटा कम्युनिकेशन को, डाटा कम्युनिकेशन कैसे होती है और कौन कौन से मोड्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन हो सकती है। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को भी हमने बहुत डिटेल में देखा। इसके अलावा हमने देखा कि जो प्रोपोगेशन है वो किस तरह हो रही है, स्काई वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, लाइन ऑफ साइट। एंटीना को हमने डिस्कस किया कि एंटीना जो है वो कितना अहम या वाइटल रोल है उसका टुवर्ड्स कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो है वो आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और जब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़।